आइए सबसे पहले हम हमारे गुरुदेव को, भगवान गणपति को और जितनी भी सब एनर्जीज हैं उनको याद कर लेते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम आप ये सब काम करने जा रहे हैं ये अच्छे से शुरू हो पाए और अच्छे से अपनी पूर्णता की ओर जा पाए। उसके लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप भी आंखें बंद कर कर हैंड फोल्ड कर कर आप प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं चाहे तो केवल आप सुन सकते हैं, एज यू विश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुं गुरुभ्यो नमः, गुं गुरुभ्यो नमः, गुं गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासुनं वन्दे ममराचितं। गं गणपते नमः, गं गणपते नमः, गं गणपते नमः। परदेवताभ्यो नमः। चलिए, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने अपने स्क्रीन्स जो है, अगर आप अपने कैमराज ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ क्लास बट दिस इज अ इंटरेक्टिव क्लास। ठीक है, हम और आप आपस में इंटरेक्शन कर कर क्लास करेंगे। सो इट विल बी बेटर अगर आप सब अपने कैमराज ऑन कर लें और आप दर्शन दे पाए आप। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा जी, गीता जी, अनीता जी, बाकी लोग भी अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, आपको तो बस थोड़ा सा आपको इनपुट और ये मेरी साउंड की। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, आपको 3 कॉइन्स लेने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ ले, यू हैव टू टेक 3 कॉइन्स। ठीक है, 3 कॉइन्स लेने हैं, वो किसी भी डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, किसी भी प्रकार का कॉइन हो, बट कॉइन होना चाहिए, पैसे नोट नहीं लेने। ठीक है, करेंसी नहीं लेनी। आपको 3 कॉइन्स लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉइन आपको आपके गुरुदेव, जिससे भी आप, जहां पर भी आपकी श्रद्धा है, उनको अर्पित करना है। दूसरा कॉइन भगवान गणपति को अर्पित करना है। और तीसरा कॉइन आपके एंसेस्टर्स को, आपकी एनर्जीज को, आपके आसपास की जितनी भी एनर्जीज प्रेजेंट है उनको अर्पित करना है। ये वाला काम आपको कल सुबह आफ्टर दिस क्लास, जब भी आप कल सुबह नहा लेंगे, नहाने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना है। और उसके बाद इन तीनों कॉइन्स को आपके आसपास की जो भी मंदिर होगा या मस्जिद होगा या चर्च होगा, किसी भी रिलीजियस प्लेस में आपको इसको डोनेट कर कर आना है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सिंपल है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसको क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए, इसका कारण क्या है कि आप और हम सब इस अर्थ पर हैं। ठीक है, और जो कॉइन है, जो करेंसी है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट। समझ में आ रहा है? आप और हम जो क्लास करने जा रहे हैं ये सब कुछ एनर्जीज के ऊपर है। ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है अर्थ। ठीक है ना, लोग कहते हैं ना कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या मुझे नजर लग जाती है, या नेगेटिविटी हो जाती है, या मेरी चीजें काम नहीं करती। ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी सिक्का लें, मेटल का लें, और फिर उसको किसी भी धर्म स्थान में डोनेट कर दें। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। एम आई क्लियर टू इट? अगर सबको क्लियर है तो आप चैट बॉक्स के अंदर यस या वाई या थम्स अप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। जी दिव्या जी, थैंक यू वेरी मच, आपने रिप्लाई किया, बाकी सब शायद इंटरेस्टेड नहीं है। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए, अब हम डायरेक्ट स्टेट टू द टॉपिक पे आ जाते हैं। इस क्लास के कुछ
डूज एंड डोंट्स है, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, कि जब तक भी ये क्लास रहेगी मैक्सिमम 1 आवर की हम ये क्लास करेंगे। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव डे पे होगी क्लास, जैसे आज मंडे है। ठीक है, आज 14 है, चतुर्दशी तिथि है, इसलिए हमने इसको आज शुरू किया। आगे से ये जो क्लास है ये ट्यूसडे ऑल्टरनेट में रहेगी। ठीक है, ट्यूसडे, देन थर्सडे, देन सैटरडे। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 डेज अ वीक क्लास रहेगी ये हमारी। ठीक है, टाइमिंग 9 o'clock की रखेंगे या फिर 10 कर लेंगे, एज पर आप सबसे जैसा भी डिस्कशन में ग्रुप ऑन कर दूंगा। ठीक है, आप सब उसमें क्या कहते हैं, रिप्लाई कर दीजिएगा कि आपको क्या सूट करता है, इधर 10 और इधर 9। ठीक है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कि टैरो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरो, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टैरो को जानेंगे और फॉर्मेट ऑफ टैरो कार्ड्स को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से टैरो कार्ड काम करते हैं। पर आपके मन में शायद एक सवाल आया होगा कि हम ये जो क्लास कर रहे हैं ये फ्री में क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि टैरो की क्लासेस की फीस क्या है? कोई बता सकता है यहाँ पर अपने आप को अनम्यूट कर कर? ये सर पता है। हाँ जी, मालूम है सबको? यस सर। चलो बहुत बहुत अच्छा। हाई होती सर मैं 51 से स्टार्टिंग है, 10,000, 15,000 बिल्कुल है। कितना देखिए, मतलब और पता नहीं कितना कितना, और उसमें क्या करवाएंगे कुछ नहीं पता। 5,000 से तो चालू होता है, लेकिन उसके बाद बढ़ती जाती है। जी, मैंने खुद ने, मैं अपनी बात करूं तो आई हैव लर्न टैरो फ्रॉम मैनी मैनी पीपल। ठीक है, मैंने इंडिया में भी सीखा है, इंडिया से बाहर भी सीखा है, या यहाँ तक कि अगर आप नाम सर्च करें तो सबसे अच्छा नाम है बीडी टैरो। ठीक है, उनसे भी सीखा है, और भी बहुत सारे लोगों से मैंने टैरो सीखा है, एंड इवन आई हैव बर्न लैक ऑफ रुपीज इन दिस। ठीक है, इन लर्निंग दिस। बट मैं ये फ्री में दे रहा हूँ, कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि आई वॉन्ट टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ टैरो। ठीक है, टैरो दुनिया करा रही है आज की डेट में, लेकिन दिक्कत क्या है, सबकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अपनी अपनी है। समझ में आ रही है बात? जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। सबका मेन एम क्या है? टू अर्न मनी एंड लेट पीपल गो। ठीक है, बट हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि एक्चुअल जो नॉलेज है टैरो की वो स्प्रेड करें। ठीक है, इसलिए हम ये क्लास फ्री में कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं, और अगर कोई मेरे यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स आए हो तो आपको पता है कि मैंने 50,000 रुपीज भी लिए हैं इस कोर्स के। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ बिगर मच वैल्यू प्रोडक्ट फॉर फ्री। ठीक है, अब ये फ्री है तो इसको ऐसे मत लीजिए कि भैया फ्री में मिल रहा है, आज आए हैं कल नहीं आए, कल आएंगे तो परसों नहीं आए। ठीक है, मन किया तो आ गए, मन किया तो छोड़ दिया। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आपको सीखना है। क्योंकि मुझे पता है कि फ्री की वैल्यू की, मैं अपनी बात करूं तो मैं ही नहीं इज्जत करता, आप लोग तो करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। ठीक है, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो टैरो है, टैरो में इतना पोटेंशियल है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। आपने क्या क्या चीजें सुनी होंगी आजकल, कल्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स आपने सुने होंगे, सुने हैं सबने? टैरोट आ गई, न्यूमरोलॉजी आ गई, एस्ट्रोलॉजी, हाँ जी। और भी बहुत कुछ है। रेकी भी आती है, रेकी हीलिंग। राइट, वेरी राइट। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? क्रिस्टल भी आती है, मतलब जो लोग क्रिस्टल से भी हीलिंग करती है रेकी के साथ, सब कुछ इसमें आती है।
सॉरी फॉर द डिले, 1 मिनट के लिए। ओके। जी, तो हम बात करें टैरो को क्या क्या हो। ठीक है, टैरो ही ऐसा सब्जेक्ट है occult, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, कलर्स के बारे में भी आता है। ठीक है, जो कलर्स आप लोग आज देख रहे हो ना, लोगोस कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें क्या कलर्स बेनिफिशियल होते हैं, वो सब आता है इसके अंदर। प्लस इसमें डिमोनोलॉजी भी आती है, डीमंस के बारे में भी, मतलब कि जो एक नेगेटिव स्टडी है जिसे तंत्र भी कहते हैं, या कुछ भी आप उसको कह लीजिए, इसमें डीमंस के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो यही एक ऐसा, वास्तु के बारे में भी यहाँ पर बात होती है। तो एक लौता एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑकल्ट साइंस का, जिसके अंदर जितने भी ऑकल्ट के अलग अलग फील्ड्स हैं, उन सब की जो स्टडी है यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सागर में गागर वाली बात है कि एक ही चीज को अगर आपने टैरो को सीख लिया, तो आप इन सब के बारे में आपको भरपूर जानकारी हो जाएगी, आप इन सब के बारे में समझ जाएंगे कि ये सब चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसीलिए टैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत कुछ है, पर बात वही है कि उसको लेने वाला चाहिए। आपको समय देना पड़ेगा, आपको उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आप उन सब चीजों को जान सके, समझ सके। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो हम, टैरो जो है आप सबको पता है, टैरो इंट्यूशन के साथ चलता है ना? इंट्यूशन पावर के साथ चलता है। कोई बता सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंट्यूशन? इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी शेयर करना चाहे, यू ऑल कैन सर, अनम्यूट। हाँ जी, बताइए। अंतर मन की शक्ति जिसके थ्रू हम जान सकते हैं। ठीक है, अंतर्मन की शक्ति जिससे हम जान सकते हैं। ओके, और कोई? घबराइए मत। आप कुछ देखिए, मैं आपसे बार बार क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि आप और हम एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। ठीक है ना? समझ रहे हैं? अगर आप घबराते रहेंगे बोलने से, तो ना आपकी बात मुझ तक पहुंच पाएगी, ना मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम कंपेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप बोलिए। ठीक है, आप इंटरेक्ट कीजिए, आप बात कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, उतना आप और हम आपस में खुलेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। यू कैन जस्ट शेयर, अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो यू कैन से कि आई डोंट नो। ठीक है, इट इज एज गुड एज इट इज। हाँ जी, किसी को मालूम है इंट्यूशन क्या होती है? किसी को नहीं पता? और कोई? सर, मन की आवाज। मन की आवाज, ओके, मन की आवाज। ओके फाइन, और कोई? फ्यूचर में होने वाली कुछ चीजों को पहले से उनका उन्हीं के आभास होना। इंट्यूशन होना, आभास होना। आभास यस। होना। राइट। ठीक है, देखिए एक्चुअल में इंट्यूशन क्या है, इसको सरल भाषा में मैं समझाता हूँ। इंट्यूशन क्या है, आप सपोज करते हैं आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं। ठीक है, और जब आप उससे मिलते हैं ना, तो आपको उसके पास जाकर लगता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, या इससे मेरी जमेगी नहीं, इससे मेरी पटेगी नहीं। कभी होता है ऐसा आपके साथ? यस सर। सबके साथ होता है ऐसा, है ना? तो ऐसा हुआ क्या? क्या ये पूर्वाभास था? आप किसी व्यक्ति से मिले और आपको लगा कि वो आपके साथ में उसकी बनेगी नहीं। ठीक है,
ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपकी एनर्जीज और उसकी एनर्जीज मैच नहीं होती, तब हमें लगता है कि भैया वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या वो हमारे काम का नहीं है, या ही विल बी डूइंग समथिंग रॉन्ग विद अस इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं इंट्यूशन पावर। समझ रहे हैं? इंट्यूशन क्या है? कि जब आप आपके आसपास की एनर्जी से कनेक्ट होकर आप किसी और व्यक्ति के बारे में जान जान सकते हैं या उसको जानने का प्रयास करते हैं, उन सब चीजों को कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है, वो सेल्फ के लिए भी हो सकती है, वो अदर्स के लिए भी हो सकती है। इट अप्लाइज टू बोथ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब डूज एंड डोंट्स मैंने पहले ही ग्रुप में आपके साथ शेयर किया था। एक कि आप प्लीज छोटे छोटे नोट्स बनाइए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, जैसा भी आपको समझ में आता है। नोट्स इसलिए बनाइए ताकि आपको आगे प्रैक्टिस करने में आपके फायदा हो। ठीक है। दूसरा, आप अगर 100% अटेंडेंस देंगे तो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू ओनली। ठीक है। प्लस जो भी हम सीखे उसका प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, बिकॉज प्रैक्टिस कैन ओनली मेक यू परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको चीजें सिखा सकता है। ठीक है, हमारा कोई और अदर एजेंडा नहीं है। हमारा केवल एक ही एजेंडा है कि आप और हम एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करें, और एक लीनेज प्रोग्राम के अंडर, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा के अंदर, मैंने अपने गुरु से सीखा, अब मैं आपको आगे डिलीवर कर रहा हूं, और सिमिलरली यू कैन डिलीवर दिस मोर एंड मोर टू अदर पीपल, टू द सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी का भला हो सके, सोसाइटी का अच्छा हो सके। ठीक है, यही हमारा एक एम है। अब हम बात करते हैं टैरो की। टैरो क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पर? आपने सुना होगा बहुत सारे, शायद आपने सेशंस अटेंड किए होंगे, डेमो सेशंस अटेंड किए होंगे, 3 डेज के, 5 डेज के, 2 डेज के, किए है ना सबने? कोई ऐसा जिसने आज तक टैरो का कोई डेमो सेशन अटेंड नहीं किया? सुषमा जी कह रही है मैंने नहीं कोई सेशन नहीं अटेंड किया। मैंने भी नहीं किया। किया। ओके, पद्मा जी ने भी नहीं किया। और कोई? मैंने किया है। जी, आपने किया है तो आप अ, थोड़ा सा बता सकते हैं टैरो क्या है? एक मतलब सिंपल भाषा में कही जाए तो टैरो डिवाइन टूल की तरह से यूज की जा सकती है। मतलब गाइडेंस जो हमें भगवान से मिल रही है, मतलब वो कार्ड, मतलब भगवान की जो आवाज है वो हम उस कार्ड से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके फाइन। रोहित जी ने लिखा डिविएशन टूल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है। और और कोई कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? एनीवन? लीना जी, और रेनू जी, कुछ भी ऐड करना चाहेंगे इसमें? एक पॉइंट है कि हम सिर्फ दूसरों की नहीं, टैरो से हम खुद की भी हेल्प कर सकते हैं। खुद की भी वो इंट्यूशन पावर या फिर एनर्जी बहुत अच्छी हाई लेवल पे पॉजिटिविटी पे लेके जा सकते हैं। ओके फाइन, खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। और कोई? देखो टैरो पता क्या है, मैं बताता हूँ, चलो। टैरो क्या है? टैरो एक मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है। मिस्टिक मींस एक ऐसी पैकेट ऑफ कार्ड्स है जिससे हमें नहीं पता कि वो क्या देगा। आज हो सकता है हम कहें कि, जैसे सपोज करो ये एक एप्पल है, ठीक है, सपोज दिस इज एन एप्पल। हो सकता है टैरो आज मुझे एप्पल दिखाए, पर कल वही सेम कार्ड हो सकता है वो मैंगो दिखाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, टैरो एक मिस्टिक है। मिस्टिक मतलब एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, ना मैं, ना आप, ना ही आने वाला वक्त। ठीक है। टैरो का जो मेन मतलब होता है वो है रॉयल वे। टैरो बना किसके लिए था, पहले इसको समझिए। टैरो ना राजा महाराजाओं के लिए बना था, आम लोगों के लिए नहीं बना। ठीक है। कैसे? पहले के लोग जो होते थे, जो पहले के राजा मंत्री लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे। ठीक है। तो वो जो वो पेंटिंग्स बनवाते थे,
ठीक है, दोज पेंटिंग्स वर कॉल्ड एज टैरो कार्ड्स। ठीक है, वो पेंटिंग्स थी वो टैरो कार्ड कहलाती थी। ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, ये जो पेंटिंग्स थी वो आप एक कॉमन मैन के पास पहुंचाने के लिए उसको चेंज किया गया और इनिशियली 78 कार्ड्स बनाए गए। ठीक है, जो कि हम जिसके बारे में आगे अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब पेंटिंग्स में क्या होता है ना, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि इन पेंटिंग्स के अंदर जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक पेंटिंग लगी है ना। अब ये पेंटिंग क्या है, ये हैंड ऑफ हमजा है। इसी तरीके से बहुत सारी पेंटिंग्स बनती है। पेंटिंग तो कोई भी हो सकती है, आप सबके घर में भी पेंटिंग्स है ना, तो क्या वो टैरो का काम कर सकती है? हाँ जी, आप सबके घर के अंदर पेंटिंग है, क्या वो टैरो का काम कर सकती है, हाँ या ना? नहीं सर। और कोई? सब एग्री करते हैं इस बात को? सब नो पे एग्री करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपका मिथ ये तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये एक मिथ है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस कैन एक्ट एज ए टैरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि टैरो किससे चलता है, टैरो इंट्यूशन से चलता है, टैरो इंट्यूशन पावर से चलता है, एनर्जी से चलता है। और हमारे आसपास क्या है, एनर्जीज है ना, कि नहीं है? हमारे आसपास एनर्जीज है ना। तो वो एनर्जी जब सब जगह प्रेजेंट है तो कैसे भी काम हो सकता है। आप जैसे जैसे इसके अंदर और भीतर उतरेंगे, आपको ये सब बातें जो मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको अटपटी लगे, लेकिन इन फ्यूचर आप यू विल बी गेट कमिंग टू नोइंग दिस। ठीक है, टैरो के अंदर क्या होता है बेसिकली, उन पेंटिंग्स के अंदर रिच सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं बेसिकली, कुछ भी चीज बना होना वो सिंबल है। जैसे कि आप, मैंने कहा ना हैंड्स ऑफ हमजा लगा हुआ है, तो उसके अंदर एक हाथ बना है। हाथ क्या सिंबल है? ठीक है, कोई भी आप पेंटिंग देखेंगे उसमें घर बना है, तोते बने हैं, बर्ड्स बने हैं, ट्री बने हैं, कप्स हैं, कुछ भी है, वो सब क्या कहलाते हैं टैरो की भाषा में? सिंबल। समझ में आ गया? मतलब कि किसी भी पेंटिंग के अंदर, टैरो कार्ड के अंदर जितना भी कुछ आप देखेंगे वो अपने आप में एक सिंबल है। सिंबल मीन्स वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सबको बात समझ में आई? अब वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, नेचर से रिलेटेड हो सकता है, हमारे आसपास की चीजें जो रखी हुई हैं वो हो सकती हैं, भगवान की फोटोज हो सकती हैं, ठीक है, जानवरों की फोटोज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, आपकी फोटो भी हो सकती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो टू कट शॉर्ट द समरी, समरी क्या है कि टैरो क्या है? टैरो एक मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, जो राजा महाराजाओं के लिए बना था, पर बाद में आप और हम लोग उसको इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, और टैरो के अंदर होता क्या, कुछ खास नहीं, सिर्फ पेंटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू हम किसी के बारे में भी डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जैसा कि अभी किसी ने बताया कि टैरो क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की मशीन है या टूल है ना। एक्चुअल में टैरो क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की मशीन तो है, लेकिन एक जो टैरो है वो एक गाइडिंग टूल है। अब देखो, अब मुझे पता कि मेरे सामने एक कुआं है, ठीक है, आई नो दैट देर इज अ वेल इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसमें गिर जाऊं? हाँ जी, उसका मतलब क्या है? मेरे को कुआं दिखा तो मैं उसमें गिर जाऊं क्या? नहीं ना। नहीं सर। तो टैरो क्या करेगा, टैरो हमें गाइड करेगा कि उस कुएं से कैसे बचना है। ठीक है, इसीलिए टैरो क्या है, टैरो एक गाइडिंग टूल भी है। इतना ही नहीं कि वो हमें फ्यूचर, वो हमें बता रहा है कि भैया अभी अगर आप 4 कदम आगे चले तो यू में फॉल इन द वेल। बट टैरो आल्सो कैन गाइड कि भैया 4 कदम आगे लेने की बजाय 5 कदम पीछे ले लो, और लेफ्ट हो जाओगे तो आगे जो एक और सड़क मिलेगी वहां से निकल जाओगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो टैरो इज नॉट ओनली द टूल टू नो योर फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, बट इट इज अ गाइडिंग टूल जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आप आपका जो गोल है उसको पाने के लिए और क्या करें। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात सबको? सबको समझ में आ गया टैरो क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको टैरो की डेफिनेशन नहीं समझ में आई हो? एनीबडी?
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। अर्पिता जी को समझ में आ गया है? बाकी यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? हम्म, ये आईफोन से कौन लॉगिन है? आईफोन, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो। चलिए, टैरो के अंदर, मॉडर्न टैरो के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, कोई बता सकता है? 78। 78 कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, टैरो के अंदर होता क्या एक्चुअल? पिक्चर्स होती है। जी, पिक्चर होती है। रोहित जी बिल्कुल, ओशो ज़ेन में 79 होते हैं। 79 ओशोजन। ओरेकल कार्ड्स के अंदर प्राय 55 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 50 कार्ड्स भी होते हैं। तो अलग अलग, हाँ, 44, 55, 50, कितने भी कार्ड्स हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अभी 78 का नंबर क्यों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जिसने टैरो इन्वेंट किया था, ठीक है, उस टाइम पे 78 कार्ड्स थे। समझ में आ गई बात? ठीक है, जो कि जहां से सब लोगों ने टैरो बनाया है जिसके बाद में, उसके अंदर 78 कार्ड्स थे। क्लियर हो गई? ठीक है, टैरो के अंदर पेंटिंग्स होती है। पेंटिंग्स के अंदर क्या बना होता है, कोई बताएगा? डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं। और कोई? हाँ, उस पे कप्स की पिक्चर्स होती है, सोर्स की पिक्चर्स होती है, वंस की पिक्चर्स होती है, और भी बहुत या सारी 5 पिक्चर्स। एलिमेंट्स बेस्ड है। ओके, एलिफेंट होता है। अर्पिता जी मेरे को लगता है क्लास अटेंड करके आई है किसी की टैरो की, इसलिए उनको पता है कि कप्स, बैंड्स और वॉन्ड्स के कितने बनते हैं, है ना? तो मैंने किया है इससे पहले। बहुत अच्छी बात है, आपने किया है तो दैट्स गुड। मतलब वो सीधे स्टूडेंट का जो विटनर होता है वो सब ज्वाइन किया है मैंने। ये रोहित जी कह रहे हैं डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस होती हैं। गुड। और देखो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल आंसर है कि टैरो के अंदर क्या होता है, पेंटिंग होती है, और पेंटिंग के अंदर क्या होता है, सिंबल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एवरीथिंग जो भी आपको दिखता है वो अपने अपने एक सिंबल है। हम कहते हैं ना, मुझे डबल वन दिखता है, मुझे 2 2 2 दिखता है। किस किस को दिखता है? सुषमा जी को दिखता है, और किसी को? सर मुझे भी ओके, मैम को भी दिखता है, और 777 11 11 दिखता है। हाँ, मुझे भी दिखता है सर। ओके, गुड। मिरर नंबर, एंजल्स नंबर। एंजल नंबर। जी, एंजल नंबर्स, वेरी गुड। ओटीपी में कार्ड कहीं भी फोन में ऐसे पीछे नंबर्स आते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, ये जो रिपीटिंग नंबर्स है यही एंजल नंबर्स क्यों होते हैं? 1 2 3 एंजल नंबर नहीं है क्या? हाँ, या 3 2 1 एंजल नंबर नहीं है क्या? या 4 5 6 में कोई कमी है? ऐसा कमी तो नहीं है सर। मुझे जितना पता है कि नंबर जब बढ़ती है तो उसकी पावर या फिर उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब वन में जो पावर है, डबल वन में उससे ज्यादा पावर होती है। मतलब ओके, हर एक नंबर अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरीके से मैसेज देती है। चलो अर्पिता जी का सवाल जो लेते हैं वही, उसी के ऊपर बात करते हैं। अर्पिता जी ने कहा कि डबल वन होता है या ट्रिपल वन होता है तो उसमें ज्यादा पावर होती है, सही है। अच्छा, एक एक बात बताओ, एक बड़ा है कि नौ बड़ा है? सर हाँ, एक बड़ा है। एक बड़ा है, हाँ जी सर। मुझे सुनाई नहीं नौ दिया। नहीं बड़ा? सर न्यूमरोलॉजी से देखेंगे तो, ग्रहों से देखेंगे तो एक बड़ा है, सूर्य। बड़ा है। ओके, एक बड़ा है क्योंकि वो सन का नंबर है, राइट? एक राजा है सर। हाँ जी। ओके,
फाइन। और कोई कुछ इसमें टिप्पणी करना चाहेगा? एक बड़ा है कि नौ बड़ा है? एक ही तो बड़ा है सर, वो लीडरशिप में भी जाता है, वो सन का नंबर है, और एक ही बड़ा है। ओके, देखो, अब जैसे कि अगर हम उसको सन का नंबर बना दे तो एक बड़ा है ना? लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो नौ बड़ा है। 9 बड़ा। सही है, ठीक है। अब एक्चुअल में कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता। ये हम उसको कैसे फीड करते हैं उस तरीके से चलता है। आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है। अब सपोज करो मैं ये कह रहा हूं कि ये कप है, कौन कौन मान रहा है? क्या ये कप है? यस और नो? सर हमें कुछ दिख तो नहीं रहा है, विजिबल नहीं है सर। विजिबल नहीं? आप देखो जी, दिव्या जी को वॉइस क्लियर नहीं है, बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ बीच सर, में वॉइस डिस्टर्बेंस। क्लियर नहीं सर, वॉइस क्लियर आ रही है, सर लेकिन जो डिस्टर्बेंस आप है बीच में। देखो, डिस्टरबेंस हो सकता है कि बाकी बीच में सर अनम्यूट आई हो। थिंक सबके हमारे वो माइक मे ऑन है भी ना, किसी तो का कहीं माइक फैन है। अनम्यूट है, शायद वहां की आवाज। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। चलिए, अभी कोई भी अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है। सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए, ये बताइए क्या ये कप है, यस और नो, वाई और एन। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं यहाँ पर एक्चुअली। सर शो नहीं हो रहा। देखिए तो मेरे मुझे स्क्रीन भी पे अब दिख रहा है, विजिबल लेकिन नहीं हो रही सबको है सर। शायद दिख रहा है सबको। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। सिंपल आ रहा है सर अनडिवाइन का। सिंबल आ रहा है। सर आपकी दूसरी स्क्रीन है। अभी दिख रहा है हाँ आपको? सर, हाँ यस सर। सर दिख रहा है सर। ठीक है, आप बताइए कि क्या ये कप है? वही सर। हाँ जी, कप है ये? नो। सिर्फ अर्पिता जी करेंगे यस। दिख रहा है सबको? मेरे हाथ में एक गिलास है स्टील का। क्या ये कप है? अभी मेरे बताने के बाद में बता दो कि क्या ये कप है। नहीं, सर आप विजिबल नहीं हो रही है सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ मेरी रही है। विजिबल नहीं हो रही है। नहीं सर। मैंने तो स्पॉटलाइट पे भी डाल दिया। वही लोगो ही आ रहा है अब आ रहा है। अभी आ नो रहा सर है, अभी ग्लास है। आ रहा अभी दिख गया सबको? यस सर। क्या ये कप है? नहीं ग्लास। सर, ये स्टील का ग्लास है। ठीक है, सब कह रहे हैं नहीं ये कप नहीं है। लेकिन अगर यही सवाल आप किसी नवजात शिशु से पूछें तो वो क्या बताएगा? whatever you say in your last words, वो वही कैच करके बोलेगा। सही है ना? ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि हमने अपने दिमाग को उस तरीके से प्रोग्राम कर लिया है, इसलिए हमें लगता है कि 111 अगर दिखा तो एंजल नंबर है, 123 दिख रहा है या बाकी समय दिख रहा है वो एंजल नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। हाउ वी फीड आवर सिस्टम, हमारा सिस्टम उसी तरीके से काम करने लगता है। ठीक है, इसको ऐसा समझिए कि हो सकता है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। सही है, स्टोरी को ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, क्या वो जो एक्सीडेंट उस व्यक्ति का हुआ उसके लिए बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? सर डिपेंड्स एक्सीडेंट कितना बड़ा था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, अब ऐसा एक्सीडेंट एक्सीडेंट तो हुआ कि बस एक्सीडेंट ही है, मरते बुरा मरते ही बचा वो व्यक्ति। बुरा हुआ। उसके लिए तो बहुत बुरा बुरा ही हुआ। था सर। बुरा हुआ, सबको ये लग रहा है ना बुरा हुआ। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है ना, तो वो आज इस दुनिया में नहीं होता। अब कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। देखो, इवेंट वही है। इवेंट क्या है? एक्सीडेंट ही है। ठीक है, लेकिन अगर एक पहलू से देखें तो वो बुरा हुआ, और दूसरे पहलू से देखें, अगर उसकी डेप्थ आपको पता लग जाए तो वो अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात?
ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी गुड और बैड नहीं होता। अब जो आप सीखने जा रहे हैं ना, ये एनर्जीज का खेल है। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लेना, समझ लेना इस बात को अच्छे से। पहले दिन से ही अगर समझ लोगे तो आगे आप भी सुखी रहोगे और मैं भी सुखी रहूंगा। ठीक है, एनर्जीज का खेल कैसा होता है, हम उसको किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं वो वैसे ही एक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अब सपोज करो अभी तो मॉनसून आएगा। ठीक है, मॉनसून आएगा तो बारिश होएगी। ठीक है, कई बार बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और उस तेज की वजह से क्या होता है, हमारे घर के अंदर तक पानी आ जाता है। होता है ना ऐसा? तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, ओहो, पानी अंदर तक आ गया, गंद मच गया, है ना? ऐसा ही होता है। सही है, मतलब कि हमने उसको एक नेगेटिव वे में लिया। ठीक है, बट उसकी एक पॉजिटिव साइड भी है, अगर आप देखें तो। पॉजिटिव साइड क्या है कि पानी अंदर तक आ गया, भगवान ने आधा तो वो धो ही दिया है, अभी तो हमें सिर्फ उसको वाइप ऑफ करना है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो जितना टैरो भी क्या है, जो टैरो का शब्द है, अगर मैं आपको बात करूं, TAROT। ठीक है, स्टार्टिंग भी टी से है, एंड भी टी से है। ठीक है, हम कहते हैं ना लाइफ इज अ सर्कल। लाइफ क्या है? एक सर्कल है। और सर्कल की डेफिनेशन क्या है, पता है किसी को? हाँ जी, सर्कल की डेफिनेशन मालूम है किसी को? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, और मेरे से तो मेरे ख्याल से सब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ही हैं। कैन एनीवन शेयर सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर एजिस नहीं है उसमें, साइड्स नहीं है, गोल ही है वो। एजिस नहीं होती। ओके, और हाँ जी। वो तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। सर जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म। वही। बिल्कुल सही बात। किसने बताया? ये लीना जी ने। हाँ जी सर, एक्चुअल में आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, पर कुछ कुछ ही मुझे समझ आ रहा है, इसलिए। ओके, वैसे आवाज हाँ ब्रेक जी। नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, क्लियर है हो आवाज तो। हो सक हो क्लियर सकता है है। मेरे वहाँ नेटवर्क इशू होगा सर, हाँ, क्योंकि नेटवर्क बार इशू। बार मैं लीव हो रही हूँ और हाँ वापस आ रही हाँ। हूँ, इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप चिंता ना कीजिए। देखिए वैसे तो मैं, ये क्लास रिकॉर्डिंग हो ही रही है, रिकॉर्डिंग्स हाँ में जी। कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन डोंट टेक रिकॉर्डिंग एज अ लीनेज कि भैया रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो छोड़ो परे, कल छुट्टी मारते हैं, रिकॉर्डिंग ही देख लेंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात है। सर्कल क्यों कहते हैं? जीवन एक जो संसार है एक सर्कल है। सर्कल क्यों? क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, और जो मरेगा वो दोबारा पैदा भी होगा। ठीक है, जो चीज आज हो रही है वो कभी ना कभी खत्म होगी, और खत्म होकर फिर दोबारा उसकी शुरुआत होगी। इसीलिए लाइफ एक सर्कल है। ठीक है, टैरो के अंदर जो सबसे पहला कार्ड हम पढ़ते हैं, राइडर वेट डेक के अंदर खास तौर से, वो है जीरो, फूल्स कार्ड जिसे कहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आप एक जीवन की शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। शुरुआत और अंत क्यों? अंत इसलिए कि आज तक जो भी हमारे साथ हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो अब खत्म होगा, क्योंकि नया शुरू होने वाला है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और क्योंकि नया शुरू होने वाला है तो किसी ना किसी दिन ये भी खत्म होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसीलिए जीरो का इतना बड़ा महत्व है। दैट इज वाई भारत ने जीरो को इन्वेंट किया था और जीरो की इतनी वैल्यू करी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आज हमने बात करी कि टैरो क्या है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, टैरो क्या है? टैरो एक मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है। ठीक है, इसको द रॉयल वे कहते थे। क्यों? क्योंकि पहले 19वीं शताब्दी से पहले ये राजा महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तीसरा, जो कि मॉडर्न टैरो डेक है, जिसके बारे में, जो राइटर वेट डेक है, उसके अंदर 78 कार्ड्स है। अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं, 54, 55, 79, 80, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, एनी नंबर कैन बी डन। ठीक है, और एक्चुअल में टैरो क्या होता है? टैरो के अंदर पेंटिंग्स होती हैं। उन पेंटिंग्स के अंदर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। वो सिंबल्स क्या है? किसी भी चीज के हो सकते हैं। हो सकते हैं आपके आसपास के जो नेचर है, या आसपास की जो चीजें पड़ी हैं, जो थिंग्स पड़ी हैं, जो आप देख रहे हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा, सबको समझ में आया?
सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है। आज हो सकता है कि थोड़ी सी बोरिंग लगी हो क्लास, ठीक है, या अगर किसी का इतनी सी बात में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबको इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। यस सर। और मेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टैरो है, टैरो किसके ऊपर काम करता है? टैरो एनर्जीज पर चलता है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही चाहिए, इस बात को आज ही समझ लें। ठीक है। एनर्जीज क्या है? गुड और बैड, दो ही तरीके की होती है। बीच की तो देखी नहीं, किसी ने देखी है क्या? किसी ने ग्रे एरिया देखा है? नहीं ना। इधर गुड और बैड, आपके घर में, सबके घर में अभी लाइट जल रही है ना? अगर वो लाइट सिर्फ गुड से जले तो जल जाएगी क्या? तार होती है ना, दो तारे होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स गुड, नेगेटिव मीन्स बुरा, यही समझते हैं ना? यस सर। लेकिन अगर आपके घर के अंदर सिर्फ गुड ही गुड हो, पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, तो क्या आपके घर का बल्ब जलेगा? नो सर। अगर नेगेटिव ही नेगेटिव हो, बुरा ही बुरा हो, तो क्या आपके घर का बल्ब जलेगा? नहीं सर। नहीं जलेगा। कब नहीं जले? सर। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फोर्सेस साथ में काम करेंगी, तब आपके घर का बल्ब जलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आज से, अभी से सबसे पहला लेसन यही है कि भैया अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। अच्छा और बुरा बैलेंस वे में अगर आप यूज करेंगे तो वो आपको आगे ही लेकर जाएगा। ठीक है। और इससे पहले कि जो मैंने एक रिचुअल डिस्कस किया था आप सबके साथ में, कि कल सुबह आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स लेने हैं आपको। पहला कॉइन आपको आपके गुरु के नाम का आपको डोनेट करना है। दूसरा कॉइन आपको गणपति के नाम का, या जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है उनके नाम का। और थर्ड कॉइन जो है आपके एंसेस्टर्स के नाम का, यू हैव टू डोनेट इट। और कॉइन ही डोनेट करना है, किसी पैसे सबके जेब में बहुत सारे हैं, मुझे मालूम है। ठीक है। 100, 200, 500 सब खर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का मिल जाए, उसी को डोनेट कर। गेटिंग माई पॉइंट? किसी को यस सर। यहां तक कोई डाउट? नो ठीक है। सर। और ये क्यों डोनेट करना है? ये इसीलिए डोनेट करना है, आप सबको पता है, हम सबने चक्रा सिस्टम कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है। चक्रा जो होता है, सबसे पहला चक्रा कौन सा होता है पता है किसी को? रूट चक्र। रूट चक्र, मूलाधार चक्र। मूल मूलाधार। मीन्स बेस। ठीक है। बेस का जो आधार है उसको कहते हैं मूलाधार चक्र, और इंग्लिश में रूट चक्र। रूट ठीक चक्र। है। रूट्स कहाँ से आती हैं? धरती में से निकलती हैं रूट्स। सही है? गलत तो नहीं कह रहा? किसी ने यस सर। हवा में लटकी रूट्स देखी है क्या? देखी होंगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, नो डाउट। ठीक है। लेकिन धरती से ही निकलते हैं रूट्स, कहते हैं ना, जस्ट गेट बैक टू योर रूट्स। अगर आपकी रूट्स सही है, अगर आपकी मकान की नींव सही है, तो मकान बिल्कुल सही खड़ा होगा। अगर वो नींव में ही गड़बड़ है, तो जैसे द टावर का कार्ड होता है, शैंक की बेस पे बना हुआ है इसीलिए वो ढह गया। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी आने वाली क्लासेस की नींव भी ढह सकती है, कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो वो ना हो, इसलिए यू एंड मी हैव टू प्रे टू अवर एंसेस्टर्स, जिनकी वजह से आज आप और हम यहाँ इस धरती पर हैं। उन सबसे प्रार्थना करें, उन सबका साथ लें, कि हम कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, जो कि आगे बढ़ सके, एक एंड पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब 9:50 हो गए। 10 मिनट के लिए आप सब और हम, मैं एक म्यूजिक लगाता हूँ, आप और हम सब मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन क्यों करेंगे? हम हर एक क्लास के एंड में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। उसका कारण इतना ही है कि आप अपने आप को सेल्फ सेंटर कर पाए, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो पाए। ठीक है। जो आपके कष्ट हैं, जो आज तक आप झेल रहे हैं, या आपके जीवन की जो अच्छाई है और अच्छा हो पाए, उसको कैसे होगा? अगर हम उन सबको शून्य बना पाएंगे। ठीक है। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? किसी को पता है मेडिटेशन होता क्या एक्चुअल में? ध्यान लगाना।
Know about yourself. ध्यान होता क्या, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। अपने आप के बारे में जानना। अपने आप के बारे में तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता होगा। नहीं, वो नहीं है। मतलब आप एटलीस्ट अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन। डोली जैन जी ने लिखा जीरो स्टेट। ओके, और कुछ? जीरो स्टेट होता क्या है, अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई। जब आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो, सब खाली हो, जीरो माइंड स्टेट कोई होगा। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। खाली इन द सेंस बॉडी देन यू डोंट हैव एनी थॉट्स। बॉडी थिंग। सोल और माइंड बहुत को एक भरा हुआ समान इधर उधर बैलेंस। की बातें ही है, वो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ। रिलैक्स माइंड। चलो, मैं आज आपको एक नई डेफिनेशन समझाता हूँ, आप मुझे बताना वो सही है कि गलत है। ठीक है। मेडिटेशन का अर्थ होता है टू सेव योर एनर्जी। सबसे पहला काम है हमारा, जितना भी इस संसार में जो भी कुछ चल रहा है ऊर्जा से चल रहा है। सब एग्री करते हैं? अगर ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, या अगर करंट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना? अगर हमारे शरीर में आत्मा रूपी ऊर्जा नहीं होगी तो ये शरीर नहीं चलेगा। सही है? क्लियर है? ठीक है। तो मैंने कहा मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सेविंग योर एनर्जी। हाउ? मेडिटेशन में हम करते क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है मेडिटेशन में, किसी भी जगह पर आराम से बैठ जाओ। सही है? ठीक है। तो हमारी ऊर्जा कैसे खर्च होती है? इधर उधर घूमने फिरने में ऊर्जा खर्च होती है। जब आप एक जगह बैठ जाओगे तो आपकी ऊर्जा सेव होनी शुरू हो जाएगी। राइट? दूसरा काम क्या करते हैं मेडिटेशन में, हम कहते हैं कि भैया अपनी आंखें बंद कर लो। सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी विच वी आर कंज्यूमिंग, या फिर जिसे हम वेस्ट कर रहे हैं, वो है देखकर। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, है ना? आदमी कहीं बैठा है और किसी ने सुंदर सी लड़की जाते हुए देख ली तो उसका दिमाग कहीं और पहुंच गया। सही है ना? और किसी ने कुछ बुरा होते हुए देख लिया तो भी उसका दिमाग कहीं और पहुंच गया। ठीक है। तो दूसरा कनेक्शन कट कौन सा किया? आंखों का। भैया बत्ती बंद कर लो आंखों की, ताकि कुछ दिखे ना। ठीक है। तो वो आंखों की एनर्जी सेव हो गई। ठीक है। तीसरा कनेक्शन, जो सबसे बड़ा कनेक्शन है, वो है थॉट्स का। हम लोग अगर 1 किलो है तो खर्च करते हैं 1000 किलो। जो हमारा दिमाग है वो सबसे ज्यादा चलता है ना? अगर हमने एनर्जी कंज्यूमशन कंजम्पशन जो है हमारी 300 कैलोरीज की है, तो एटलीस्ट 2000 कैलोरीज हमारा दिमाग उसको खर्च करता है बैठे बैठे, है ना? सोच जो है इधर उधर बहुत घूमती है हमारी। तो तीसरा कनेक्शन कौन सा कट कर रहे हैं हम? सोच का। कि भैया इधर मत भाग, उधर मत भाग, ये मत सोच कल कैसा होगा, ये मत सोच कल क्या हुआ, ये मत सोच कि आज मेरी किससे लड़ाई हुई, ये मत सोच कि अभी हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ बैठना है। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कट योर एनर्जीज। समझ में आ गई बात? एग्री करते हैं सब? ऐसा ही होता है ना मेडिटेशन में? इससे बाहर कुछ होता है तो कोई बताओ। हाँ जी, बोलो मैम, बोलो। पद्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, सही है। मेडिटेशन में यही होता है। आज नई डेफिनेशन मिली मेडिटेशन की। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सेव योर एनर्जी। क्यों? अब दूसरा प्रश्न दिमाग में उठता है कि हम एनर्जी बचाकर करेंगे क्या? एनर्जी इसीलिए बचानी है ताकि उस एनर्जी को हम किसी दूसरे काम में रीडायरेक्ट कर सकें। सब कुछ हम एनर्जी की वजह से तो कर पा रहे हैं। सही है ना? है ना? अगर हमारा गोल है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो कैसे बन पाऊंगा? अगर मेरे पास उसके लिए काम करने की ऊर्जा होगी तभी तो बन पाऊंगा, है ना? नहीं तो रात होगी कहूंगा अब मैं बहुत थक गया, बहुत मेहनत कर ली और नहीं कर सकता। सही है? ठीक है। अगर आपका गोल है अंबानी बनना, तो अंबानी कैसे बन पाओगे? अंबानी जितनी ऊर्जा ला पाओगे, रोज 100 मीटिंग कर पाओगे, इतनी दूर दूर ट्रेवल कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, जब भी तो कर पाओगे ना। ऊर्जा चाहिए ना हर एक बात के लिए। अगर आपका गोल है कि आपका परिवार अच्छे से चले, उसका भरण पोषण अच्छा हो, तो कैसे कर पाओगे? आपके पास हिम्मत होगी, एनर्जी होगी, तभी तो कर पाओगे। सही है ना? तो इसीलिए मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? टू सेव योर एनर्जी। सहमत है सब इससे? बाकी तो वो जो भी हम सब बातें कर रहे हैं ना, जीरो स्टेट होना, ये होना, वो होना, वो सब तो एक स्टेज है, एक स्टेप है, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। लेकिन एक्चुअली में जीरो स्टेज में सोच
जब जीरो हो जाती है ना स्टेज, तब भी आदमी सोचता है कि मेरी स्टेज जीरो हुई कि नहीं हुई, तो भी वो कहीं ना कहीं थॉट की एनर्जी तो खर्च कर ही रहा है। ठीक है। जो आजकल आपने सुना होगा कि भैया ध्यान लगाओ, वो ऑडियो वाला ध्यान चलता है ना, अभी आंखें बंद कर लो, अभी सांसों के ऊपर गहरा ध्यान दे लो, अब सोचो कि आप पहुंच गए बादलों के बीच में, है ना। तो जब आप किसी की बात सुन रहे हो कानों के द्वारा, तो भी आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, यूं, है ना, खर्च कर रहे हो ना। और फिर उसके बाद क्या एनर्जी खर्च कर रहे हो सोचने में, क्योंकि वो आपको कह रहा है कि भैया ऐसा सोचो कि आप हवा में उड़ रहे हो, ऐसा सोचो कि अब आप झरने के पास बैठे हो। ठीक है। तो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सेविंग योर एनर्जी एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मूवमेंट। जो जिस समय, जिस व्यक्ति, जिस जगह पर आप हो, उसके अंदर जीना, वो इंपॉर्टेंट है। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, या कुछ बाद में क्या होगा, वो नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास की जो डिटेल्स हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। अगली क्लास कब होगी, अब हमारी कोई बताएगा? ट्यूसडे कल। ट्यूसडे को। ठीक है, कल होगी। कल के बाद से शेड्यूल रहेगा 3 डेज अ वीक, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। क्लियर हो गया। ठीक है, टाइमिंग ऑलमोस्ट 9 9 PM ही रखेंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारा डिनर टाइम है, ठीक है, तो हम इसको 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सभी रिलैक्स हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और एक जगह स्टेबल हो जाएंगे, चाहे आप लेट जाइए चाहे आप बैठ जाइए, जैसे आप कंफर्टेबल। ठीक है, बी इन योर जोन, और कंफर्ट लेवल आपको अचीव करना है, बस इतना ही है।
चलिए सभी रिलैक्स कीजिए।